Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पश्चिम बंगाल का संदेश खाली क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि चुनाव से कुछ वक्त पहले यहां 26 अप्रैल को सीबीआई ने जांच करते हुए छापेमारी की, जिसमें कथित तौर पर एक टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसके बाद मौके पर एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड पहुंच गई है। दरअसल केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ सीबीआई अधिकारी संदेश खाली ब्लॉक के सरबेरिया इलाके में तलाशी अभियान शुरू करने के लिए पहुंचे थे। सीबीआई को पुख्ता जानकारी मिली थी। इसके आधार पर अधिकारियों ने बताए गए घर पर छापेमारी की। ये घर स्थानीय पंचायत सदस्य हफीजुल खान के रिश्तेदार अबू तालेब का है। अबू तालेब एक टोटो रिक्शा चालक हैं और हाफिजुल शाहजहां का करीबी सहयोगी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक घर के भीतर कई बम रखे हुए थे। सीबीआई ने ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक बम स्कैनिंग उपकरण भी लगाया था। इस मिशन में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने 10 सदस्यीय सीबीआई टीम की मदद की। भारी मात्रा में हथियार और बम मिलने के बाद सीबीआई अधिकारियों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। इसके बाद एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल अधिक जानकारी जुटाई जा रही। इससे पहले संदेश खाली मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने ईमेल के जरिए शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में 5 लोग नामजद हैं, जबकि बाकी अज्ञात लोग हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और जमीन हड़पने के मामलों की जांच के लिए सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने पिछले हफ्ते संदेश खाली का दौरा किया था। इस दौरान टीम ने पीड़ित परिवारों और महिलाओं से बातचीत करके उनके बयान दर्ज किए थे। इसके साथ ही सीबीआई की एक टीम संदेश खाली पुलिस स्टेशन भी पहुंची, जहां मौजूद पुलिस कर्मियों से जांच रिपोर्ट तलब की थी। वहीं सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई को छापेमारी की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवाई की बेंच इस याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। संदेश खाली बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां 1 जून को लोकसभा चुनाव होना है। इस सीट से बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्र को उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि संदेश खाली मुद्दे को सुर्खियों में रखने के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली में नाटकीय गतिविधियां कर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। एक पूर्व निर्धारित नाटक का मंचन किया जा रहा। जैसे ही ये खबर फैलती है, चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। पुलिस को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। आपको बता दें, ईडी की टीम पर हमला होने के बाद संदेश खाली उस समय सुर्खियों में आया जब वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर लेफ्ट और बीजेपी पार्टियों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। संदेश खाली में धारा 144 लगाकर विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका गया। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस मामले को उठाया और ममता सरकार पर दबाव बनाया कि संदेश खाली के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। हालांकि बंगाल पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने से बंगाल पुलिस कतरा रही थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने जब शाहजहां की गिरफ्तारी का आदेश दिया तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए फरवरी के अंत में उसे अरेस्ट कर लिया था। लेकिन आपको बता दें, संदेश खाली बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। 10 साल में इसी रास्ते से बड़ी घुसपैठ हुई है। संदेश खाली की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और कहीं ना कहीं उसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से कुछ दिन पहले ईडी पर अटैक हुआ था, उसके पीछे बाहरी ताकत शामिल थी। इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठे थे। और अब जिस तरीके से टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं, उसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है। फिलहाल एनएसजी की एक टीम मौके पर मौजूद है और जांच जारी है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।